हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे फिलोसफी बिहार यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 1। ठीक है। आज का विषय होने वाला है विचार का विकास, दर्शन की उत्पत्ति को समझना। ठीक है। भाग 1 में है दर्शन की पृष्ठभूमि, विचार और मानव चिंतन का विकास। विचार मानव चिंतन की वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें हम अवधारणाओं, कल्पनाओं और तर्क का उपयोग करके अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञात्मक ज्ञान, भाषा और कल्पना का विकास, कृषि कृति, अस्थायी जीवन एंड मौलिक प्रश्न का उदय में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है। एंड इसमें तो मैं फिलोसफी जो है, जितने स्टूडेंट पढ़े होंगे जानते होंगे फिलोसफी क्या है। एंड जहाँ तक मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। एंड फिलोसफी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया, एंड पहले भी मैंने बता चुका है कि फ़िलोसफी क्या है एंड ये किस टॉपिक है, ये किसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना, जिससे कि बेटर समझ में आएगा। एंड फिलोसफी के अंतर्गत हम बहुत कुछ चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान, चिंतन, विषय अध्ययन, एंड इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, ये सब। ठीक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि दर्शन का पृष्ठभूमि, एंड पूरा एकदम फिलोसफी को अच्छे से समझेंगे। दर्शन शास्त्र क्या है एंड इसका विकास कहाँ हुआ, एंड दर्शन की उत्पत्ति को समझेंगे अच्छे से। एंड इस पेज के माध्यम से हम समझेंगे दर्शन की पृष्ठभूमि, दर्शन का पृष्ठभूमि। ठीक है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा विचार और मानव चिंतन का विकास। इसके अंतर्गत ये एंड ये मतलब संज्ञात्मक ज्ञान, संज्ञात्मक क्रांति, भाषा और कल्पना, कृषि क्रांति, अस्थायी चिंतन, अस्थायी जीवन, मौलिक प्रश्न का उदय, ये सब। ठीक है। तो बराबर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है विचार और मानव चिंतन का विकास। विचार मानव चेतना की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अवधारणाओं, कल्पनाओं और तर्कों का उपयोग करके अपने आसपास के दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञात्मक कृति, 7000 वर्ष पूर्व। संज्ञात्मक कृति, भाषा और कल्पना का विकास, अमूर्त चिंतन की क्षमता। कृषि क्रांति, 10,000 वर्ष पूर्व। अस्थायी जीवन, अतिरत्म उत्पादन और खाली समय, मौलिक प्रश्नों का उदय, मैं कहाँ हूँ, दुनिया का क्या महत्व है एंड कैसे। ये सब जो है कि हमारा टॉपिक है। एंड ये सब मतलब इतना वर्ष पहले हो चुका था। इन सभी को तो हम अच्छे से वो करेंगे। एंड इसका दूसरा नाम ये है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दर्शन का जन्म। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ टॉपिक है, इसको देखते हैं। पेट भरे होने पर ही विचार आते हैं। पेट भरे होने पर ही विचार आते हैं। जब समाज की बुनियादी ज़रूरतें, भोजन, सुरक्षा पूरी हो गई, तभी मनुष्य को गहरे प्रश्न पर विचार करने का अवसर और समय मिला। खाली पेट तो सपने भी रोटी के आते हैं। यह वह पृष्ठभूमि है जहाँ दर्शन का उदय हुआ। मतलब कि इसका बोलने का मतलब है कि पेट भरने के बाद ही सोचना, समझना एंड हर एक चीज़ों का उदय हुआ। क्योंकि जब इंसान का पेट भरा तो उसके बाद उसे थोड़ा बहुत समझना, सोचना एंड क्या करना है आगे पीछे, इसके बारे में थोड़ा बहुत माइंड में आया। क्योंकि जब पेट खाली होता था तो सपने एंड दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ गूंजती थी, रोटी के बारे में एंड खाना पीना कैसे है, इस तरह से। एंड दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा पेज के अंतर्गत है कि मिथक से तर्क तक की यात्रा। मिथक से तर्क तक की यात्रा कैसी रही एंड क्या क्या उसमें नया नया चीज़ आया एंड वो कैसे चेंज हुआ। दर्शन के जन्म से पहले मनुष्य दुनिया के मिथक और प्रेरणात्मक कहानियों के माध्यम से समझता था। यह यात्रा माइथेस से लॉगेंस तक का यात्रा है। माइथेस एंड लॉगेंस कौन है वो देखते हैं।
मिथक, माइथोस कथा, एंड तर्क लॉजिक। मतलब मिथक मतलब क्या था, कथा, तर्क क्या था, दर्शन। व्याख्या का आधार देवी देवता, कल्पना, आस्था है। ठीक है, व्याख्या का आधार क्या था, देवी देवता एंड कल्पना, आस्था। ठीक है, प्रश्न कौन है कि किस देवता ने किया, कि यह प्रश्न उठता है। एंड हमारा संसार का जो विकास हुआ एंड निर्माण हुआ किस देवता ने किया। उदाहरण उदाहरण कोई देते हैं, इंद्र देवता, क्रोध से बिजली चमकता है। मतलब कि जब थोड़ा बहुत सब खाने पीने लगे तो कुछ चला कि कथा से दर्शन तक, कथा कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड दर्शन तक चला। कथा में क्या क्या थी कि हमारे जो विश्व का निर्माण है, वर्ल्ड का निर्माण है एंड बिजली, प्रकृति, सब कुछ देवी देवता ने किया। किसी का मानना कुछ था एंड किसी का कल्पना करना कुछ था एंड किसी का किस देवी देवता से आस्था जुड़ा हुआ था। एंड इन सभी में प्रश्न उठा कि देवता ने किया, लेकिन वह कौन देवता थे। उदाहरण था, किसी किसी ने उदाहरण दिया कि देवता थे इंद्र, जो बिजली के देवता हैं। दृष्टिकोण व्यक्तिगत, भावनात्मक। एंड यह किस तरह का दृष्टि था, व्यक्तिगत था। किसी ने देखा नहीं था, किसी ने जाना नहीं, किसी ने समझा नहीं, बस थोड़े बहुत बुक पढ़े एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ व्यक्तियों ने यह कल्पना की एंड भावना से जोड़ा इस चीज़ों को। ठीक है, एंड यहीं से स्टार्ट हुआ कल्पना, यानी फिलोसफी, यानी दर्शन। वह किस टाइप से किस चीज़ को देखते हैं। अगर बिजली कड़क रही है तो उसका कहना है कि इसने देवता ने किया। एंड इसमें कहना था कि वो है किस दृष्टिकोण से किसी प्राकृतिक फिनोमेना को किस तरह से देखते हैं। इस तरह से यहीं से स्टार्ट हुआ किसी चीज़ की कल्पना करना, किसी चीज़ का दर्शन करना। इसी चीज़ को पढ़ना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। तर्क, तर्क, दर्शन। व्याख्या का आधार कारण और प्रभाव, अवलोकन, प्रमाण। व्याख्या का आधार क्या था, कारण था, प्रभाव था, अवलोकन एंड प्रमाण। प्रश्न क्या और कैसे। प्रश्न था कैसे किया, क्यों किया एंड क्या हुआ। इस तरह से यह क्या है और यह कैसे होता है। मतलब कि दर्शन में आया कि बिजली कड़कती है तो कैसे कड़कती है। एंड अवलोकन किया गया, प्रभाव किया गया। उदाहरण, बादल में आवेश के कारण, घर्षण के कारण बिजली उत्पन्न होता है। दृष्टिकोण सार्वभौमिक एंड विद्वानिक। मतलब कि यहाँ पे क्या था कि कथा था, मैथोलॉजी था, लोग कहते थे, कल्पना करते थे। लेकिन तर्क, तर्क का मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग हुए जो किसी किसी चीज़ को रासायनिक अभिक्रिया एंड वैज्ञानिक से, विद्वानों से जोड़ करके देखा कि ये कैसे काम करते हैं एंड क्यों काम करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रश्न उठा क्या है एंड ये कैसे होता है। व्याख्या का आधार था कारण, व्याख्या करने का आधार क्या था, कारण, प्रभाव एंड अवलोकन एंड प्रमाण। अगर कोई बोलता था बिजली कड़कती कैसे है तो किसी किसी को समझाया जाता था एंड प्रमाण मांगे जाते थे इस तरह से। एंड उदाहरण में मैं आपको बताया कि जैसे कि बिजली कड़कता है तो दो आवेशित बादलों के आपस में टकराने से। दृष्टिकोण कैसा था, सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक था। एंड इसमें क्या थे, विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग थी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे क्या है कि कथा में क्या है कि इंद्रदेव बिजली कड़काते हैं। लेकिन वहीं तार्किक में क्या है कि ये दो आवेशित बादलों के कारण होता है। यह परिवर्तन की दार्शनिक चिंतन का आरंभ था। मनुष्य ने अलौकिक शक्तियाँ के बजाय प्राकृतिक और तार्किक व्याख्या को खोज की। एंड उन्होंने विद्वान की बात मानी एंड सभी चीज़ों में साइंस को लगा कर करके देखा। सभी ने भगवान एंड ये सभी चीज़ों पर विश्वास ना करते हुए वो सभी एक तर्क की तलाश में निकल गए।
तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है फिलोसफी और दर्शन शब्द की उत्पत्ति। फिलोसफी का स्टार्ट कैसे हुआ, फिलोसफी तो हम करने लगे लेकिन इसका शब्द एंड दर्शन का स्टार्ट कैसे हुआ। सेक्शन 1 फिलोसफी वेस्टर्न ओरिजिन। फिलोसफी शब्द प्राचीन यूनान से आया है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, फिलोस एंड सोफिया। फिलोस एंड सोफिया, फिलोस में होता है प्रेम एंड सोफिया में होता है ज्ञान, दोनों मिलकर करके ज्ञान से प्रेम करना ही फिलोसफी कहलाती है। सेक्शन 2 में दर्शन। भारत में इसके समांतर शब्द दर्शन है जो संस्कृति की दृश्य धातु से बना है। दृश्य मतलब देखना एंड देखने का ही अध्ययन करना दर्शन शास्त्र कहलाता है। एंड देखना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। यह केवल भौतिक आंखों से देखना ही नहीं बल्कि ज्ञान चक्षु से सत्य का साक्षात्कार करना है। यह सत्य को जानना नहीं बल्कि सत्य का अनुभव करना है। सत्य का अनुभव कैसे होगा, कुछ प्रैक्टिकल देख कर करके, प्रैक्टिकल कर कर करके एंड महसूस कर कर करके सच का अनुभव करना होता है। एंड दर्शन क्या है एंड फिलोसफी क्या है, जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया। एंड शुरुआत कैसे हुआ, इसका नाम कैसे हुआ, ये भी जहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। कि प्रश्न, पाइथागोरस ने स्वयं को ज्ञानी कहने के बजाय ज्ञान का प्रेमी बताया। फिलोसफर कहना पसंद किया। दार्शनिक वह हैं जो ज्ञान का दावा नहीं करते हैं बल्कि ज्ञान की निरंतर खोज करते हैं। पाइथागोरस ने बताया, मैं ज्ञानी नहीं बल्कि फिलोसफर हूँ। फिलोसफर मतलब ज्ञान से प्रेम करने वाला। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ बल्कि मैं निरंतर हर एक चीज़ नई जानकारी की तलाश करता हूँ। भाग 2 में है दर्शन की उत्पत्ति और विश्लेषण। फर्स्ट है दर्शन का अर्थ और प्रमुख विश्लेषण क्या है। प्लेटो, डॉक्टर रामधारी कृष्णन एंड विल्फ्रेड शेलर्स के अनुसार हम इसकी हर एक चीज़ों को फोकस करेंगे। दर्शन का आरंभ आश्चर्य से होता है। दर्शन का आरंभ कहाँ से होता है, आश्चर्य से होता है। इसे किसने कहा, प्लेटो ने कहा। एंड डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा दर्शन सत्य की स्वरूप की तार्किक विवेचना है। एंड इसने कहा दर्शन का उद्देश्य यह समझना है कि चीज़ व्यापक अर्थों में एक साथ कैसे जुड़ी होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। किसी भी मान्यता को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना बल्कि हर धारणा पर क्या का प्रश्न करना। मतलब हर एक चीज़ों पर आंख बंद कर करके विश्वास नहीं करना बल्कि ये कैसे हुआ एंड क्यों हुआ एंड ये क्यों हुआ, इस तरह का प्रश्न करना। अगर कोई बोलता है कि बिजली कड़कती है तो मान लिया, लेकिन इस पे प्रश्न उठाना कि कैसे कड़कती है एंड क्यों होता है, इस तरह का प्रश्न उठाना। मौलिकता क्या है, सहतीय प्रश्नों के बजाय सबसे बुनियादी और गहरे प्रश्न अस्तित्व ज्ञान नैतिक से संबंधित है। मतलब कि मौलिकता एंड हर एक चीज़ों पे प्रश्न के बजाय गहरे प्रश्न एंड कैसे हुआ क्यों हुआ इसका ध्यान से देखना एंड देखना कि कैसे हुआ। व्यापकता क्या है, ज्ञान के सभी क्षेत्र विज्ञान कला धर्म को एक समग्र दृष्टिकोण से समझने का प्रयास क्या कहलाता है, व्यापकता कहलाता है। तार्किकता, भावनाओं या आस्था के बजाय अपने निष्कर्ष को सिद्धांत सिद्ध करने के लिए सुसज्जित तर्क पर निर्भरता। तार्किकता, भावनाओं या अवस्थाओं के बजाय अपने निष्कर्षों के सिद्ध करने के लिए सुसज्जित तर्कों पर निर्भर करता है। तार्किक
दूसरा पॉइंट है दर्शन। दर्शन धर्म और विज्ञान से संबंधित है। आधार है दर्शन, धर्म और विज्ञान। आधार के अंतर्गत आता है लक्ष्य, विधि, क्षेत्र। लक्ष्य के अंतर्गत दर्शन सत्य की तार्किक खोज, ज्ञान के प्रति। एंड धर्म मोक्ष की मुक्ति, ईश्वर की आस्था। विज्ञान में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या और नियंत्रण। विधि तर्क, संदेह और आलोचनात्मक विश्लेषण। एंड धर्म में विधि, आस्था, सिद्धता और धर्म ग्रंथ। अवलोकन, प्रयोग और सत्यापना। विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्र, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति शास्त्र आता है दर्शन में। एंड वही धर्म में क्षेत्र आता है ईश्वर, आत्मा, कर्म कांड, नैतिकता। क्षेत्र में विज्ञान के अंतर्गत आता है भौतिक जगत, अनुभजन, तथ्य, ये सब। ठीक है, मतलब कि हमारा आधार रहेगा लक्ष्य। लक्ष्य में दर्शन क्या है, सत्य की तार्किक खोज। लक्ष्य में धर्म क्या है, मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर की आस्था। लक्ष्य में विज्ञान क्या है, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या और नियंत्रण। विधि में तर्क आता है दर्शन के अंतर्गत। विधि में तर्क आता है, विधि में दर्शन आता है संदेह, और ये सब इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड यहाँ हमारा धर्म है, यहाँ हमारा विज्ञान, एंड यहाँ हमारा दर्शन। एक दूसरे से सब कुछ मिक्सिंग है। एंड कोई किसी और से कनेक्टेड है तो कोई किसी और से कनेक्टेड है। ठीक है, भाग 3 में आता है हमारा प्राचीन भाग दर्शन। प्रकृतिवादी दर्शन। यूनानी दर्शन की शुरुआत उन विचारों से हुआ जिन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए देवताओं के बजाय प्राकृतिक तत्व की खोज की। मतलब क्या, भाग में प्राचीन यूनानी दर्शन क्या। प्रकृतिवादी दर्शन। यूनानी खोज की शुरुआत उन विचारकों से हुई जिन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए देवताओं के बजाय प्राकृतिक खोज तत्वों की खोज की। थेल्स क्या है दर्शन का जनक। मौलिक तत्व,